नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम मोहसिन शेख है और मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसे इंसिडेंसेस दैट ब्रॉट अ ट्रिमेंडस चेंज इन माय लाइफ और मेरे लिए शायद वो टर्निंग पॉइंट भी साबित हुए हैं। तो मैं एक एजुकेटर हूं, मैं स्टैंडर्ड 11-12 में इंग्लिश पढ़ाता हूं और साथ में यूट्यूब पे कैरियर, इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन के वीडियोस बनाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं शुरुआत में बताना चाहूँगा एक ऐसा इंसिडेंट दैट ब्रॉट ट्रिमेंडस चेंज, और वो था कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब एक्वायर नहीं कर पाया तो माई लाइफ वॉज ऑलमोस्ट डूम्ड। मुझे लगा यार व्हाट विल हैपन विथ माई लाइफ। तो आई जस्ट गॉट अ पार्ट टाइम जॉब ऑन अ नेशनल हाईवे नंबर 8। तो एक पान का पार्लर हुआ करता था होटल के बाजू में, वहाँ पे मैं एज अ कैशियर जॉब में लग गया। तो मुझे वहाँ से करीबन 1200 रुपये तनख्वाह मिलती थी और एक रात को कड़ाके की सर्दी थी और मुंबई से एक XUV गाड़ी में 6-7 लड़के लड़कियाँ उसके अंदर से नीचे उतरे और वो सीधे मेरे पार्लर के पास आए। दे स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड दे वर सेइंग समथिंग लाइक कुड यू प्लीज़ ऑफर मी 2 सिगरेट्स। एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो लड़की जो बोली, मैंने उसके बॉयफ्रेंड को बोला कि यार व्हाट शी इज सेइंग, कि भाई वो क्या बोल रही है। तो उसने बताया कि यार इसको सिगरेट चाहिए। तो फिर मैंने उसको सिगरेट दिया। लेकिन जब मैंने उनको देखा, द वे दे वर टॉकिंग, द सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट गर्ल, द ड्रेसिंग स्टाइल, द प्रेजेंटेशन, आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे। जो उनकी गाड़ी थी, उनके पास उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनकी टॉकिंग स्टाइल, तो यार वो एज हमारी इम्प्रेशनिस्ट वाली होती है। मतलब हम किसी भी चीज़ को देख के प्रभावित हो जाते हैं। तो मैं अपने आप को कोसने लगा कि यार मैं कहाँ पे हूँ, देखो मैं इनकी कई कंपटीशन में भी नहीं हूँ। तो मतलब दे वर द फ्रॉम मेट्रो सिटी, मुंबई से थे और मैं एक छोटे से टाउन में, मतलब मुझे लगा कि यार आई वॉज लेफ्ट बिहाइंड, मैं बहुत साल पीछे चल रहा हूँ। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार नाउ आई शुड डू समथिंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड माई पर्सनालिटी। तो मुझे लगा कि यार एटलीस्ट वन स्किल दैट कैन ब्रिंग अ चेंज इन माई लाइफ एंड दैट वाज इंग्लिश। तो मैंने उस वक्त मन बनाया इंग्लिश सीखने का। देन आई वेंट टू द मार्केट, ब्रॉट अ कोर्स एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग दैट कोर्स एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास इतना नॉलेज हो गया कि आई कुड एक्सप्रेस नाउ। तो अब दूसरा जो पड़ाव था, सेकंड स्टेज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। आई वेंट टू माई विलेज एंड वहाँ पे इट वॉज लाइक डिजास्टर। मुझे इंग्लिश सीखना था बट देयर वॉज नोबडी इन द होल विलेज विथ हुम आई कैन एटलीस्ट हैव अ बेसिक कन्वर्सेशन। तो मैं बहुत ही परेशान था। व्हाट हैपेंड, फर्स्ट मैंने सोचा कि यार नाउ व्हाट शुड आई डू। तो मेरा एक कज़िन हुआ करता था, वो ही यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। तो हम दोनों ने मिलके रात को ऐसा प्लान बनाया कि एवरी डे वंस वी कम बैक फ्रॉम आवर जॉब्स एट नाइट वी वुड डिस्कस अबाउट द डेज शेड्यूल और समटाइम्स अबाउट क्रिकेट, समटाइम्स अबाउट पॉलिटिक्स और व्हाटएवर डे टू डे रूटीन मैटर्स वी विल डिस्कस। तो हमने वो प्लान बनाया। एवरी नाइट वी वुड गेट टुगेदर, हम अलग अलग बातें करते थे इंग्लिश में और वैसे ही मेरा इंग्लिश इम्प्रूव होता जा रहा था। लेकिन जब प्रॉब्लम हुआ कि मैनी पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट अस लाइक वी वर क्रिमिनल। तो वो हमारी मजाक उड़ाने लगे। तो जैसे कई बार बोलते थे कि यार ये भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, अंग्रेज आ गए हमारे देश में। तो ऐसे करके मजाक उड़ाते थे और कोई हमें एरोगेंट भी बोलते थे। तो बट आई वॉज फर्म डिटरमाइंड कि भाई मुझे तो इंग्लिश सीखनी है। सो आई डिड नॉट पे अटेंशन टू दैट बट आई फेल्ट गिल्टी सम टाइम कि यार आई हैव टू डू दिस। तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट कि भाई आई डिड नॉट सरेंडर जस्ट बिकॉज सम पीपल क्रिटिसाइज मी, जस्ट बिकॉज सम पीपल परसीव्ड मी नेगेटिवली, आई डिड नॉट यील्ड। तो वो मेरे को अच्छा लगा कि यार चलो कम से कम मैं अपनी जीत पे अड़ा रहा, मेरे लक्ष्य पे मैंने फोकस्ड रहा एंड दैट्स हाउ आई गॉट थ्रू द सेकंड स्टेज कि वे लोगों की क्रिटिसिज्म को हैंडल करना सीख ले। व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, दिस स्टेज इज बाउंड टू बी हैपन। People may say you negatively. When you speak in English, sometimes people may perceive you
somebody who is arrogant, but don't take them because just आप सीख रहे हैं आपकी कैरियर की प्रोग्रेस के लिए, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, so don't take them seriously. So that was the second part. And the third part that is most important वो था जब मुझे लगा कि यार I have now enough English, I am confident, I know pretty much English. Even at one particular exam I stood first, तो मुझे लगा कि यार now I have everything. But the third incident that which I will tell you कि मैंने एक organization join किया, Toastmasters, and मुझे लगा कि यार I would be the best speaker there. But जैसे मैं वहाँ पे गया and I attended first session and I realized, oh my God, where I was. तो मैंने सब speakers देखे, they were trained, highly acknowledged and specialized speakers. तो मतलब वो 3-4 सालों से वो अपने आप को रगड़ रहे थे, वहाँ पे अपनी स्किल्स को रगड़ रहे थे, तो मैं तो वहाँ पे कोई स्टैंड ही नहीं कर रहा था. लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर थी कि सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था एंड दैट गेव मी अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन. वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि यार पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माई कॉन्फिडेंस, अबाउट माई इंग्लिश, और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली कि यार एटलीस्ट मुझे इंग्लिश में कुछ ना कुछ करना चाहिए. एंड दैट प्रोबेबली अलाउड मी टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ अदर रेवेन्यूज़. फिर मैंने अपना एक कोर्स भी बनाया एंड आई स्टार्टेड सेलिंग दैट कोर्स, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा. So these are the 3 incidents. The first, the 3 lessons which I will tell you to take from this video is, number 1 is you need some motivation to learn English. वो कहीं से भी मिल सकती है. एक छोटा सा इंसिडेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है विच कैन प्रोपेल यू टूवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश. और दूसरा है दैट इज डोंट थिंक अबाउट अदर्स when you have decided that you want to learn English, you want to speak English. No matter what other people say about you, it is just shit. It doesn't affect you at all. So wo rakhein. And the third is always go there, always go to the places where you are challenged, where there is a competition. कई बार होता है कि हम जनरली ऐसे लोगों से अवॉइड करते हैं जिनकी इंग्लिश हमसे अच्छी होती है, तो वी ट्राई टू अवॉइड दोज पीपल. और शायद कई बार हम उनकी प्रेशर में बकल डाउन हो जाते हैं, मतलब वी कांट फेस देम. तो ये ना करें. ऑलवेज मीट पीपल हु आर हायर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्पीच एंड एक्सपर्टीज. तो उनसे मिलने से आपकी नॉलेज है, आपकी जो स्किल है वो और ज़्यादा निखर के बाहर आएगी. सो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई एम श्योर कि आज के इस वीडियो में से मैंने करीबन 1% भी आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन दिया होगा. So if you think this video is helpful to someone else, please consider subscribing, liking and sharing to others. और like करना मत भूलना. Thank you very much.